Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। राजनीति और अपराध एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, तभी तो चुनाव में बाहुबलियों और दबंगों की ओट में नेता वोट से अपनी झोली भर लेते हैं। जिसके पास जितना बड़ा बाहुबल होता है वो चुनाव में उतना ही सफल माना जाता है। वैसे बिहार में तो बाहुबलियों का शुरू से ही बोलबाला रहा है, चाहे सिवान के शहाबुद्दीन हो या मोकामा के अनंत सिंह। इनके जुर्म की कहानियां पूरे देश में कुख्यात है। इन सब में एक नाम जुड़ता है, पप्पू यादव का। बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले बाहुबली का नाम तो है राजेश रंजन, पर पहचान है पप्पू यादव के नाम से। इस नाम से परिचित तो सभी हैं। अक्सर पटना की सड़कों पर हल्ला बोलने के लिए ये निकल पड़ते हैं, लेकिन इसके अतीत के बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, फिर वो प्यार हो या सियासत में कदम रखना हो। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं की बात हो और उसमें पप्पू यादव का नाम ना शामिल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिहार के दबंग और बाहुबली नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव बिहार की राजनीति में खास पहचान तब बनी जब वे 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। बिहार में राजनीति और अपराध के बीच पप्पू यादव को बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। हालांकि वह अपनी इस छवि के लिए सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराते हैं। पप्पू यादव पर करीब 15 आपराधिक मामले थे, लेकिन माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में पप्पू यादव का नाम आने के बाद वो पूरे देश की सुर्खियों में आ गए। माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अजीत और पप्पू के बीच किसानों के मुद्दे पर मतभेद था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में इस हत्याकांड में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने 2008 में पप्पू को रिहा कर दिया था। राजनीति और अपराध के अलावा पप्पू यादव की जिंदगी का एक और एंगल है जो काफी चर्चाओं में रहा। वो है उनकी लव स्टोरी। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजिता की प्रेम कहानी पूरी फिल्मी है। पप्पू यादव जब पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे तो वह अक्सर जेल अधीक्षक के आवास में लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में रंजीता के छोटे भाई विक्की भी थे। इसी दौरान विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने उनको अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। उसमें उनकी बहन रंजीता की टेनिस खेलते एक तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर पप्पू रंजीता पर फिदा हो गए थे। न्यूज़ तक ब्यूरो।